जिंदगी की दौड़ में सबसे पहला नियम यह है कि अपने आप को धोखा मत दो। दूसरों को तो हम बाद में समझा लेंगे, पर अपने भीतर जो डर, जो बहाने, जो उलझने बैठी होती हैं, उन्हें पहले पहचानना पड़ता है। बहुत से लोग खुद को ही समझा देते हैं कि अभी समय है, कल कर लूंगा, अभी तो घोषणा ही नहीं आई। पर यही सबसे खतरनाक जगह होती है जहां आदमी काम की जगह सपनों के सहारे चलने लगता है। सच ये है कि तुम्हारा हर दिन तुम्हारी जिंदगी की कमाई है। दिन बीता मतलब जिंदगी का एक हिस्सा कम हो गया। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा रास्ता ठीक हो जाएगा। जिंदगी कोई सालों का प्रोजेक्ट नहीं होती, जिंदगी रोज के काम का प्रोजेक्ट होती है। आज कैसा बीत रहा है वही तय करता है कि अगले 6 महीने और अगला साल कैसा जाएगा। बहुत लोग भविष्य के नाम पर खुद को ही बेवकूफ बनाते रहते हैं, ये सोचकर कि जब परीक्षा आएगी तब मैं तेज हो जाऊंगा। अरे भाई, परीक्षा के बाद कोई ताकत नहीं मिलती। परीक्षा से पहले किया गया काम ही परीक्षा के कमरे में तुम्हें भरोसा देता है। और जो लोग कहते रहते हैं कि अभी तो समय है, मैं बस योजना बना रहा हूँ, वो योजना नहीं बना रहे होते, वो आलस को योजना का नाम दे रहे होते हैं। सच्ची योजना वही है जिसमें रोज का काम हो, वरना योजना सिर्फ समय की बर्बादी है। देखना, कोचिंग वाले कहेंगे कि हम सब करवा देंगे, प्रेरक लोग कहेंगे कि तुम सब कर सकते हो, लेकिन असल जमीन पर तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी पहचान है। मैंने पहले भी कहा है कि मेहनत से ही काम बनता है और काम से ही नतीजे मिलते हैं। ये कड़ी जब तक चलती रहेगी तुम रुकने वाले नहीं हो, लेकिन एक बार कड़ी टूटी तो दिमाग बहाने बनाने लगेगा। फिर तुम्हें लगने लगेगा कि शायद समस्या किताबों में है, शायद रास्ते में है, लेकिन सच ये है कि समस्या तुम्हारी नियमितता में होती है। और नियमित रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक चीज मांगता है, निश्चय। देखना, जिसके मन में हार का डर होता है वो चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तुमने देखा होगा कोई 5 कोचिंग की PDF, 10 किताबें, 20 परीक्षा की वेबसाइटें ले आएगा, फिर खुद ही डर जाएगा कि ये सब पूरा कैसे होगा। यही मन का जाल होता है। ज्यादा चीजें इकट्ठा करने से साफ सोच यानी क्लैरिटी नहीं आती, ज्यादा चीजें इकट्ठा करने से दिमाग उलझ जाता है। विद्यार्थी को बस एक बात समझनी चाहिए, एक स्रोत, एक शिक्षक, एक दिशा और कई बार दोहराना। जितनी बार दोहराओगे दिमाग उतना ही शांत होगा। पहली बार मुश्किल लगेगा, दूसरी बार आधा मुश्किल, तीसरी बार काम अपने आप होता जाएगा। दोहराना याददाश्त का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन पहले अपने काम को आसान बनाना पड़ता है। काम को आसान करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना तुम्हारा हाल भी उन अंकल लोगों जैसा हो जाएगा जो 10-15 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी उसी जगह अटकी रहती है। तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें प्रेरित नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हारा मन तोड़ देंगे। कहेंगे कि भाई मुश्किल है, जगह नहीं आती, पेपर लीक हो जाता है, व्यवस्था खराब है। ये लोग मन का जहर होते हैं, तुम्हारे लक्ष्य पर बिना वजह शक डालते रहते हैं। तुम्हारी मेहनत, काम, नतीजा, इस कड़ी को यही लोग तोड़ते हैं। एक सच्चाई समझ लो, गंभीर तैयारी करने वाले सिर्फ 20% होते हैं, बाकी 80% लोग परीक्षा देने भी नहीं जाते, वो बस नाम दर्ज करवा कर आते हैं। ये समझ लो कि अगर तुम रोज के हिसाब से अनुशासन में हो तो तुम पहले ही ऊपर के 20% में हो। कितने लोग फॉर्म भरते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी असली टक्कर सिर्फ उन लोगों से है जो तुम्हारी तरह रोज मेहनत करते हैं, फोन छोड़ देते हैं, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को काट देते हैं। और अगर तुम ध्यान भटकाने वाली चीजें छोड़ नहीं पा रहे तो तुम किसी भी गंभीर दौड़ में नहीं हो। गहरा काम का नाम सुना होगा, उसका मतलब बस इतना है कि बिना किसी रुकावट के काम करोगे तो काम कई गुना तेज होगा। जब तुम 3 घंटे बिना फोन के, बिना आवाज के, बिना किसी रुकावट के पढ़ते हो तब तुम्हारी गति किसी भी टॉपर से तेज हो सकती है। ध्यान एक ताकत है और उसे बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। छत पर एक छोटा सा कमरा, एक मेज, एक कुर्सी, एक कॉपी और एक किताब, बस। और जमीन पर एक पानी की बोतल। यही सीखने की असली जगह है। किसी भी बेकार चीज की जरूरत नहीं। दुनिया की लड़ाइयां, खबरें, गाने, वीडियो, इनका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। जिंदगी की दौड़ में समय सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। बात कम करो, काम ज्यादा करो, और जब भी आराम लो बस 5 मिनट चल लो, एक गिलास पानी पियो और फिर सीधा मेज पर लौटाओ। बहुत लोग आराम के नाम पर 2 घंटे फोन चला लेते हैं, फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता। ध्यान कोई पैदा होने से नहीं आता, ध्यान अभ्यास से आता है। जितना ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओगे दिमाग उतना तेज होगा। दिमाग भी मांसपेशी जैसा है, अभ्यास करोगे तो मजबूत, बर्बाद करोगे तो कमजोर। हम सब जिंदगी में जरूरी और तात्कालिक चीजों को मिला देते हैं। जो तुरंत करनी होती है उसे पहले कर देते हैं, जो असल में जरूरी होती है उसे छोड़ देते हैं। जरूरी क्या है? पढ़ना, दोहराना, परीक्षा देना। और जो तुरंत लगता है, सूचना, संदेश, दोस्त का फोन, कोई छोटा मोटा काम। जब तक तुम जरूरी काम को पहले नहीं रखोगे तब तक करियर कभी मजबूत नहीं होगा। मायूसी भी तभी आती है जब हम जरूरी काम छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने पिछले 6 महीने खो दिए। मायूसी का सबसे बड़ा इलाज एक ही है, तैयारी। तैयार रहने वाला विद्यार्थी कभी टूटता नहीं। और जब परीक्षा की बात आती है तो सबकी शुरुआत अलग होती है। किसी की स्कूल की पढ़ाई मजबूत होती है, किसी की बुनियाद कमजोर होती है, किसी के पास कोचिंग का सहारा होता है और किसी के पास कुछ भी नहीं होता। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो तुम्हारी अपनी यात्रा बिगड़ जाएगी। कोई विद्यार्थी 10 घंटे पढ़कर भी बुनियादी स्तर पर रहता है और कोई 3 घंटे पढ़कर भी ऊपर वाले स्तर पर पहुंच जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी बुनियाद कितनी मजबूत है। अगर बुनियाद कमजोर है तो शुरुआत भी नीचे से ही करो। जब नींव ही कमजोर हो तो कोई छोटा रास्ता काम नहीं आता। सिलेबस बड़ा होगा लेकिन तुम्हें पिछले क्वेश्चन पेपर देखकर समझना है कि जांच करने वाला किस बात को ज्यादा महत्व देता है। वही पढ़ना है जिसका परीक्षा में वजन ज्यादा है। ये नहीं कि तुम इधर उधर की चीजें इकट्ठी करते जाओ। परीक्षा समझदारी का खेल है। मेहनत और सही दिशा मिलकर सही नतीजा देते हैं। दिशा गलत हो तो मेहनत का भी कोई मतलब नहीं। तुम्हारे दोस्तों का व्यवहार तुम्हारी सोच पर सीधा असर डालता है। तुम जिनके साथ समय बिताते हो तुम उसी जैसे बनते हो। अगर तुम्हारे दोस्त दिन भर फोन चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हर समय
समय ऑनलाइन रहते हैं, क्या तुम उनसे प्रेरणा लोगे? नहीं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। विद्यार्थी का नियम साफ है, अध्यापकों का सम्मान करो, सही दिशा अपनाओ, बुनियाद मजबूत करो, रोज दोहराओ और धैर्य रखो। कोई भी कला धैर्य के बिना नहीं बनती। एक बार जब तुम समझदार बनना शुरू कर दोगे तो बातें लंबे समय तक याद रहने लगेंगी। दिमाग वही याद रखता है जिसे वो जरूरी समझता है। तुम जरूरी बातों को बार बार दोहराओगे तो वो लंबी याद में चली जाएंगी। भूल जाना सबके साथ होता है, पढ़कर भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। परेशानी तब होती है जब तुम दोहराते नहीं। क्लास के बीच में 30 मिनट का आराम मिला तो 10 सवाल कर लो खुद से, सूत्र देख लो, बातें दोहरा लो। ये छोटे छोटे दोहराव तुम्हारी सीख को मजबूत करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही आराम मिला फोन निकाल लेते हैं। यही छोटे आराम तुम्हें ऊपर ले जाने का मौका देते हैं, पर तुम इन्हें मनोरंजन में बदल देते हो। बहुत लोग धैर्य खो देते हैं, कहते हैं कि बहुत समय लग रहा है, लेकिन भाई कोई भी बड़ा नतीजा समय लेता है। तुम्हारी इंप्रूवमेंट एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। अगर तुम रोज के लक्ष्य बनाओगे, रोज मेहनत करोगे, तभी काम बनेगा। और तुम चाहो या ना चाहो परीक्षाएं आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, हर दिन अपने लेवल को थोड़ा ऊपर उठाना। अगर तुम अपने प्रति सच्चे हो, अपनी तैयारी के प्रति निश्चय में हो, तो जिंदगी तुम्हारा साथ देती है। ये दुनिया ऊर्जा का खेल है। तुम अनुशासन दोगे, ध्यान दोगे, अपने नियमों पर डटे रहोगे तो रास्ता अपने आप बनता है। लेकिन अगर तुम बहाने दोगे, ध्यान भटकाओगे, झूठी मेहनत दिखाओगे तो फिर जिंदगी भी क्या मदद करेगी। और ये बात हमेशा याद रखो, कम उम्र का प्यार, आकर्षण, लगाव, ये सब भावनाओं की चीजें हैं। और जब तक तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पक्का नहीं होता तब तक फैसले भी स्थिर नहीं होते। हल्की फुल्की दोस्ती ठीक है, लेकिन भावनाओं का उतार चढ़ाव तैयारी को बिगाड़ देता है। तुम्हारी पहली प्राथमिकता अभी नॉलेज होनी चाहिए, सुख सुविधा बाद में। पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ, फिर रिश्ता भी चलता है और जिंदगी भी स्थिर रहती है। तो क्लियर बात है, रोज के हिसाब से लग जाओ, नियमित मेहनत करो, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ, बुनियादी बातें क्लियर करो, समझदारी से एनालाइज करो और अपने लक्ष्य के लिए कड़े बन जाओ। जिंदगी में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी होती है। ठहरो, सोचो, डरो मत, ध्यान लगाओ और कर डालो। एक बात अच्छे से समझ लो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में साफ सोच यानी क्लैरिटी नहीं होती तब तक कोई भी तरीका, कोई भी प्लान काम नहीं करता। बहुत से लोग प्लान बनाने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि प्लान का काम तुम्हें थकाना नहीं बल्कि तुम्हें सही दिशा देना होता है। अगर दिशा ही साफ नहीं है तो मेहनत चाहे जितनी भी कर लो उसका नतीजा शून्य हो जाता है। और दिशा तभी साफ होती है जब तुम अपने लक्ष्य को सच में दिल से समझते हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि अंदर से महसूस करने के लिए। यही वो फर्क है जो सफल और असफल लोगों में होता है। सफल लोग कोई भी काम धीरे करें पर साफ साफ समझ कर करते हैं। असफल लोग तेजी से काम तो करते हैं पर गलत दिशा में करते हैं और फिर थक जाते हैं। दिमाग का एक नियम होता है, जहां साफ सोच होती है वहीं ऊर्जा बहती है। तुम कभी ध्यान देना, जिस दिन तुम्हें पता होता है कि आज क्या करना है उस दिन तुम्हारा काम 2 गुना कंप्लीट हो जाता है। और जिस दिन मन ही नहीं लगता या तुम ये सोचते रह जाते हो कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट करें, कौन सा टॉपिक शुरू करें, उस दिन पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए साफ सोच को सबसे ऊपर रखो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट बस ये सोचो कि क्या मैं कल के लिए मन से तैयार हूँ। यही 10 मिनट तुम्हारी पूरी पढ़ाई को सीधा कर देंगे। एक और बात समझो, दिमाग रोज के नियम को बहुत मानता है। शरीर मजबूत जिम से नहीं होता बल्कि रोज के नियम से होता है। उसी तरह दिमाग मजबूत होता है लगातार अभ्यास से। अगर तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ो और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं तो दिमाग कोई पैटर्न ही नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर तुम रोज 4-5 घंटे भी ठीक से बैठ जाओ तो दिमाग तुम्हें इनाम देना शुरू कर देता है। अच्छा महसूस होता है, ध्यान बढ़ता है, टाल मटोल कम होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये इंसान भरोसेमंद है, ये इंसान रोज कर रहा है। याद रखने की शक्ति भी इसी से बढ़ती है। और सबसे खतरनाक चीज होती है गिल्ट, यानी खुद को कोसना। ये प्रगति को खा जाती है। बहुत से लोग अगर एक दिन कम पढ़ लेते हैं तो अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, दूसरे दिन गिल्ट की वजह से और कम पढ़ते हैं, तीसरे दिन तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये गिल्ट का जाल है। तुम्हें गिल्ट में नहीं, सुधार के मोड में जाना है। गलत कदम हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक करो, बस ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत घबराओ, कोशिश करते रहो। क्योंकि अगर ज्यादा सोचने की आदत बन गई तो पढ़ाई की आदत कभी नहीं बनेगी। एक और बात, बहुत से छात्रों को लगता है कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। अरे भाई, मोटिवेशन तो बस एक चिंगारी है, इंजन नहीं। इंजन होता है नियम। तुम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, 30 मिनट जोश आता है, फिर वही मोबाइल, वही टाइम की बर्बादी। क्यों? क्योंकि इंजन बनाया ही नहीं। चिंगारी को ताकत इंजन से मिलती है और इंजन को ताकत मेहनत से। इसलिए वीडियोस देखो, जरूर देखो, पर उसे अपनाओ भी। तुम्हारी दिनचर्या में एक पक्का कदम आना चाहिए, वरना सारी मोटिवेशन हवा में उड़ जाती है। और अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो पढ़ाई मशीन की तरह चलने वाली चीज नहीं है। हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। किसी को लिखकर याद होता है, किसी को बोलकर, तो किसी को पढ़कर। लेकिन समस्या क्या है? हम सब एक ही तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच ये है कि तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए तुम्हें अपने सीखने का तरीका पता होना चाहिए। ये एक बार पहचान लिया तो पढ़ाई आधी आसान हो जाएगी। बहुत से छात्र पढ़ने पर जोर देते हैं लेकिन उनका दिमाग लिखने से ज्यादा याद रखता है। बहुत से लोग ऊंची आवाज में पढ़कर ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए दूसरों के तरीके को आंख बंद करके मत अपनाओ, इससे दिमाग उलझ जाता है। तुम्हारा अपना सीखने का तरीका ही तुम्हारा असली हथियार है। जिंदगी में एक और सिद्धांत होता है, गति का सिद्धांत। यानी जब तुम एक बार सही रास्ते पर आ जाते हो तो तेजी अपने आप बढ़ती रहती है। बस शुरुआत मुश्किल होती है, पहले 10-12 दिन कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही दिमाग मान लेता है कि ये इंसान अब रुकने वाला नहीं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें कमजोर हो जाती हैं। तुम देखना, शुरुआती दिनों में तुम मोबाइल छोड़ नहीं पाते, लेकिन कुछ
दिन बाद मोबाइल देखकर भी मन नहीं करेगा कि खोलूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गति बन चुकी होती है। और एक बात, दिमाग अपने आसपास के माहौल से बनता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, परीक्षा की मुश्किल बताकर रोते रहते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम में भी आ सकती है। इससे आत्मविश्वास गिर जाता है, लगने लगता है कि तुमसे नहीं होगा। इसलिए माहौल चुनना एक कला है। हर दोस्त दोस्त नहीं होता। बहुत लोग दोस्त के रूप में ध्यान भटकाने वाले होते हैं और बहुत लोग अजनबी के रूप में प्रेरणा देने वाले होते हैं। हमेशा उन लोगों के पास रहो जिनके पास स्पष्टता हो, ध्यान हो, तीखापन हो। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं। परिवार को लेकर एक गलत सोच होती है कि परिवार हमेशा प्रेरित करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से परिवार मददगार होते हैं, बहुत से नहीं होते। कुछ परिवार मन से मजबूत होते हैं, कुछ हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। इसलिए परिवार के दबाव में मत आओ। करना तुम्हें है, नतीजा तुम्हारे नाम का आएगा, परीक्षा तुम्हें देनी है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी जगह नहीं लिखेंगे, इसलिए दबाव मत लो, कदम उठाओ। और एक बार तुम्हारी लगन दिखने लगेगी तो परिवार भी अपने आप साथ देने लगेगा। तुम्हारे काम उनके सोचने का तरीका बदल देते हैं। एक और दिक्कत होती है कंपटीशन का डर। भाई, कंपटीशन से डरना नहीं, कंपटीशन का फायदा उठाना सीखो। कंपटीशन तुम्हारी रफ्तार बढ़ाता है, तुम्हें और तेज बनाता है, तुम्हारे आराम वाले घेरे को तोड़ता है। जो लोग कभी कंपटीशन नहीं करते वे अंदर से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि असली दुनिया का दबाव कैसा होता है। अगर तुम अभी से कंपटीशन झेल लोगे तो आगे चलकर कोई भी चुनौती तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। नाकामी के बारे में एक सच्चाई समझ लो, नाकामी तुम्हारी दुश्मन नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें जानकारी देती है। बहुत से छात्र फेल होकर टूट जाते हैं, लेकिन सफल लोग फेल होकर और मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर नाकामी बताती है कि तुम्हारे कौन से तरीके गलत थे, कौन से कमजोर थे और कहां सुधार चाहिए। नाकामी तुम्हें दोबारा ठीक करने का मौका देती है, और जो इंसान ठीक कर लेता है वो जीत भी लेता है। एक और जरूरी हिस्सा होता है ऊर्जा को सही से संभालना। पढ़ाई सिर्फ समय संभालना नहीं होती, पढ़ाई ऊर्जा संभालना भी होती है। सुबह दिमाग सबसे ताजा होता है, इसलिए तुम्हें सबसे कठिन सब्जेक्ट सुबह करने चाहिए। बहुत से लोग सुबह का समय बेकार कर देते हैं और रात को मुश्किल चीजें करने बैठते हैं जब दिमाग थका होता है। इससे काम बिगड़ जाता है। इसलिए अपने दिमाग के पैटर्न समझो। पढ़ाई के कुछ सुनहरे घंटे होते हैं, उनका मान रखो। और एक बात, जो लोग धैर्य नहीं रखते उनका करियर धीमा हो जाता है। पढ़ाई लंबी दौड़ का खेल है। तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, फिर दोबारा पढ़ते हो, फिर तीसरी बार पढ़ते हो, तब जाकर वो पूरी तरह बैठता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। अगर तुम तुरंत नतीजे चाहोगे तो बीच में ही छोड़ दोगे, इसलिए धैर्य बनाना पड़ेगा। यही धैर्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होता है। एक और मूल बात, आत्मसम्मान। जब तक तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारी कीमत ऊंची नहीं होगी, तब तक तुम्हारा काम भी ऊंचा नहीं होगा। जब तुम खुद को कम आंकते हो तो शरीर भी मेहनत नहीं कर पाता, दिमाग के संकेत भी कमजोर हो जाते हैं। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी क्षमता को मानो, अपनी मेहनत को मानो, अपने सपने को मानो। यही सोच तुम्हें अजय बना देती है। दिमाग को ये सिखाना पड़ता है कि घंटे गिनने नहीं है, काम पूरा करना है। अगर तुम सिर्फ समय गिनोगे तो काम टूटने लगेगा, लेकिन अगर तुम टास्क आधारित पढ़ाई करोगे, जैसे चैप्टर पूरा करना, क्वेश्चन सेट खत्म करना, तो दिमाग चौकन्ना रहता है, काम अच्छा होता है, तनाव कम होता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, आज का एक सही कदम तुम्हारे कल के 100 गलत कदमों को सही कर सकता है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है। आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। जिंदगी में बार बार मौके मिलते रहते हैं, लेकिन हर बार हम तैयार नहीं होते। इसलिए हमेशा तैयारी की हालत में रहो। जब भी मौका आए तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ काम होना चाहिए। अपनी उलझन हटाओ, दिशा बढ़ाओ, रोज कायम रहो, होश में रहो, और सबसे जरूरी अपना ध्यान बचा कर रखो। ध्यान टूट गया तो ऊर्जा बह जाती है, ऊर्जा बह गई तो प्रगति धीमी हो जाती है। जिंदगी परीक्षा नहीं है, लेकिन परीक्षा तुम्हारी जिंदगी को दिशा जरूर देती है। सोच कर पढ़ो, योजना बना कर पढ़ो, रोज टिक कर पढ़ो, यही तुम्हारी असली ताकत है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।